आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिमूव टू। रिमूव टू इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओनली चेंज द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। रिमूव टू का मतलब होता है कि रिमूव टू एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन मीन्स केवल वाक्य की संरचनाएं बदलती है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो रिमूव टू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर के, और ये इसके अर्थ समझने के लिए हमें कुछ रूल्स है उसको याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जिस तरह से कुछ रूल्स मैं लिखा हूँ यहाँ पर उसको देख लेंगे। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 2। तो रूल्स 1 में कह रहा है, जब एग्जाम्पल इधर जब हम लोग एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे तो और क्लियर होगा। कह रहा है कि आयरन इज टू हॉट टू टच। लोहा इतना गर्म है कि कोई छू नहीं सकता है। तो पहला जो टू है टी डबल ओ, रिमूव टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो टू को हटाकर हम फिर वहां कौन सा शब्द लाते हैं? टू जो है वो एडवर्ब है। तो रिमूव टू मीन्स टू इज रिमूव्ड एंड सो इज पुट देयर। जब हम टू को वहां से हटाएंगे तो उसके स्थान पर हम सो को रखेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि टू इज रिमूव्ड एंड सो इज पुट देयर। फिर नेक्स्ट जो टू है रूल नंबर 2 में, टीओ, जिसको कंजंक्शन कह लीजिए, इंफिनिटिव कह लीजिए, ठीक है ना, प्रीपोजिशन भी है लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव टू है। इट मीन्स कंजक्शन का काम कर रहा है। तो टू इज टीओ, टू इज रिमूव्ड एंड दैट इज पुट देयर। तो जो इन्फिनेटिव टू है जो कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है वर्ब को, तो उस टू को हटाएंगे तो वहां पर दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब हम समझें कि आयरन इज टू हॉट टू टच में दो टू है। एक तो है टी डबल ओ जिसको एडवर्ब कहा जाता है, दूसरा टू है जिसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, प्रीपोजिशन भी कहते हैं और कंजंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ यह जोड़ने का काम करता है वर्ब को, तो यहाँ इन्फिनेटिव कह देंगे, कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो एडवर्ब टू है उसके स्थान पर हम सो रख देंगे, और ये टू है इन्फिनेटिव टू, उसके जगह पर हम लोग दैट रखते हैं। तो क्या बनाएंगे कि आयरन इज सो हॉट दैट वन कांट टच इट। लोहा इतना गर्म है कि कोई इसे छू नहीं सकता है। दूसरा है कि बॉक्स इज टू हेवी टू लिफ्ट। बक्सा इतना भारी है कि इसे कोई उठा नहीं सकता है। तो बक्सा इतना भारी है, तो टी डबल ओ जो टू हॉट है, टू एडवर्ब है, तो उस टू को हम लोग किस में बदलेंगे? तो सो में बदल देंगे, शो। तो बक्स इज सो हेवी दैट वन कांट लिफ्ट। बक्सा इतना भारी है कि कोई उठा नहीं सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है टी इज टू हॉट टू टेक। चाय इतनी गर्म है कि कोई पी नहीं सकता है। तो फिर हम जो एडवर्ब टू है टी डबल ओ, उस टू को सो में बदलेंगे, इस टू को दैट में बदलेंगे। तो टी इज शो हॉट दैट नो वन कैन टेक इट। चाय इतना गर्म है कि कोई पी नहीं सकता है। दोनों का सेम अर्थ है, विद टू और रिमूव टू। तो मैंने पहले ही बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट मीन्स की रिमूव टू मीन्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओनली चेंज द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अर्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है, वो टू लगा कर रहे या टू हटा कर रहे, अर्थ तो वही दे रहा है। चौथा एग्जाम्पल है वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। पानी इतना ठंडा है कि कोई पी नहीं सकता है स्टूडेंट। तो फिर इस टू को सो में बदलेंगे, इस टू को दैट में बदल देंगे कि वाटर इज सो कोल्ड दैट नो वन कैन ड्रिंक इट। पानी इतना ठंडा है कि कोई पी नहीं सकता है। अब छात्र बीच में एक बात आती है, ये तो पूरे सेंटेंस था,
एक एडवर्ब टू से जुड़ा हुआ था एडजेक्टिव, और दूसरा वर्ब इन्फिनेटिव टू से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये जो आधा ही रह जाता है, ये आपका रिमूव टू पूरा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अधकटी भी इसको हम लोग कहते हैं कि द पेशेंट इज टू वीक, टू वाक रहता तो आसानी से बना लेते। लेकिन यदि इतना ही आधा ही है कि द पेशेंट इज टू वीक, इसको हम कैसे बनाएंगे? ये कह रहा है कि मरीज जो है, रोगी जो है, वो अत्यधिक कमजोर है। तो उसको हम लोग बनाने का नियम कैसे बनाते हैं? ये हम जो हमारा पॉजिटिव डिग्री, जो एडवर्ब टू के बाद जो पॉजिटिव डिग्री हमारा है एडजेक्टिव, उसको हम लोग कंपैरेटिव में ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि जो तुलनात्मक भाव दिखाता है। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखेंगे, शुड रखेंगे, प्लस बी रख देंगे। इसको हम लोग अधकटी जो है उसको हम लोग जैसे वाटर इज टू कोल्ड, द पेशेंट इज टू वीक, द बक्स इज टू हेवी, द सन इज टू फार, तो ये अधकटी बोलता है, यानी पूरा ये वाक्य नहीं है। तो इसको हम लोग 5 तरीका से बनाते हैं। 2 तरीका बता दिए हैं, 3 तरीका हम लोग फिर बताएंगे। तो द पेशेंट इज टू वीक, यानी मरीज अत्यधिक कमजोर है। तो बनाएंगे कैसे? टू के जगह पर इसको, टू तो हट जाएगा, लेकिन वीक को हम लोग वीकर कर देंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में ला देंगे। तो द पेशेंट इज वीकर देन ही सी शुड बी। पेशेंट चूंकि कॉमन जेंडर है, इसीलिए पता नहीं चलता है कि पेशेंट मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए हम दोनों प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, ही और सी। ठीक है, तो द पेशेंट इज वीकर देन ही सी शुड बी। दूसरा तरीका है द पेशेंट इज वीकर देन ही सी इज प्रॉपर। तीसरा भी इसका बनाने का तरीका है कि द पेशेंट इज एक्सट्रीमली क्या वीक। चौथा तरीका कि द पेशेंट इज एक्सेस वीक। तो इस प्रकार हम लोग 3, 4, 5 तरह से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए द सन इज टू फार, सूरज हमसे अत्यधिक दूर है, काफी दूर है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि द सन इज, है ना, फारदर देन इट इज प्रॉपर, या इट शुड बी, यानी कि सूरज उतना दूर है जितना इनको होना चाहिए। जिस तरह से मरीज द पेशेंट इज टू वीक था, तो द पेशेंट इज टू वीक का मतलब हुआ कि पेशेंट अत्यधिक कमजोर है। यानी ये कहना चाह रहा है वाक्य, हमारा भाव यह है कि मरीज उतना कमजोर है जितना इसे होना चाहिए, उससे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो द पेशेंट इज वीकर देन ही सी शुड बी, यानी मरीज इतना कमजोर हो चुका है जितना उसको होना चाहिए, उससे ज्यादा वो कमजोर नहीं हो सकता है। टी इज टू हॉट, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, टी इज हॉटर देन इट शुड बी। इसी तरह से हम लोग इसका प्रयोग मल्टीपल एग्जाम्पल से देख के कर सकते हैं। बस हमारा रूल्स और तरीका यही बनाने के लिए है कि रिमूव टू मीन्स टू इज रिमूव्ड एंड सो इज पुट देयर, और टू इज टू इन्फिनेटिव टू इज रिमूव्ड एंड दैट इज पुट देयर टू फ्रेम कंप्लीट रिमूव टू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको व्यापक रूप से समझे, विस्तृत रूप से समझे, डीपली समझे, और इसका प्रयोग हम लोग वेधड़क हम लोग इसका वाक्य में करेंगे और अपने ज्ञान को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इनहेंस करने में।